बांग्लादेश, जो कभी भारत का बेहद करीबी और सहयोगी देश था, अब भारत के खिलाफ खुली साजिशें रचता नजर आ रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि जिस देश को भारत ने 1771 में अपनी जान की बाजी लगाकर आजादी दिलाई थी, वही देश अब भारत के खिलाफ खड़ा हो जाए? जी हां, यह हकीकत है। हाल के दिनों में बांग्लादेश के कुछ नेताओं और एक खास यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने खुलेआम भारत के खिलाफ बयान दिए हैं। न केवल बयान, बल्कि अब तो बांग्लादेश पाकिस्तान और चीन के साथ मिलकर हथियार खरीदने और भारत की सीमाओं के पास तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि यह सब आखिर क्यों हो रहा है और भारत इन साजिशों का जवाब कैसे देगा? दोस्तों, चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 1971 की बात है, जब बांग्लादेश, जिसे तब पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, पाकिस्तान की दमनकारी नीति से परेशान था। उस समय भारत ने अपने सैनिकों और संसाधनों का बलिदान देकर बांग्लादेश को आजादी दिलाई। यह भारतीय इतिहास का वह पन्ना है जिस पर हर भारतीय को गर्व होता है। लेकिन अफसोस की बात है कि आज वही बांग्लादेश भारत के खिलाफ खड़ा नजर आ रहा है। हाल ही में बांग्लादेश की ढाका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने एक वीडियो में कहा कि उनका देश पाकिस्तान से JF-17 लड़ाकू विमान खरीदने की योजना बना रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे असम, मणिपुर और मिजोरम में विद्रोहियों को समर्थन देने की भी बात कही। यह बयान भारत के लिए चिंता का कारण बन गया है। दोस्तों, यह समझना जरूरी है कि यह पूरा खेल सिर्फ बांग्लादेश का नहीं है। इसके पीछे पाकिस्तान और चीन की गहरी साजिश छिपी हुई है। पाकिस्तान और चीन मिलकर न केवल भारत को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि बांग्लादेश को भी अपने जाल में फंसा रहे हैं। पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश की बढ़ती नजदीकियां अब खुलकर सामने आ रही हैं। हाल ही में पाकिस्तान से भारी मात्रा में हथियारों से लदा एक जहाज बांग्लादेश पहुंचा। इसके अलावा चीन भी बांग्लादेश को आर्थिक मदद और हथियारों की आपूर्ति कर रहा है। यह दोनों देश मिलकर बांग्लादेश को भारत के खिलाफ खड़ा करने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का बयान सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि यह भारत के खिलाफ बांग्लादेश की बदलती नीति का संकेत है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश पाकिस्तान से JF-17 लड़ाकू विमान खरीदकर अपनी सैन्य ताकत बढ़ाएगा। यह विमान बेहद उन्नत तकनीक से लैस है और इसे पाकिस्तान और चीन ने मिलकर विकसित किया है। इससे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि इन विमानों का इस्तेमाल भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में विद्रोहियों को समर्थन देने के लिए किया जा सकता है। यह बयान न केवल भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है, बल्कि यह भारत की अखंडता को चुनौती देता है। सीमा पर सुरक्षा, भारत की तैयारी। दोस्तों, भारत ने हमेशा अपने पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्ण संबंधों की वकालत की है, लेकिन बांग्लादेश की इन हरकतों ने भारत को सतर्क कर दिया है। भारतीय सेना ने पहले ही बांग्लादेश सीमा पर निगरानी बढ़ा दी है। 4090 किलोमीटर लंबी सीमा पर सुरक्षा को मजबूत किया गया है और अवैध घुसपैठ पर रोक लगाने के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा भारत को अपनी सैन्य ताकत को और मजबूत करना होगा। तेजस और राफेल जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों की तैनाती JF-17 जैसे विमानों से निपटने के लिए जरूरी है। भारत को अपनी रक्षा प्रणाली को और उन्नत करना होगा ताकि किसी भी संभावित खतरे का सामना किया जा सके। दोस्तों, यह बात समझनी होगी कि बांग्लादेश के आम लोग भारत के खिलाफ नहीं हैं। वहां के ज्यादातर लोग आज भी भारत को एक सहयोगी और दोस्त मानते हैं। लेकिन बांग्लादेश की सरकार और वहां के कुछ चरमपंथी गुट अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए भारत के खिलाफ नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। भारत को अब कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर कड़े कदम उठाने होंगे। सबसे पहले बांग्लादेश के साथ बातचीत कर यह स्पष्ट करना होगा कि भारत शांतिपूर्ण संबंध चाहता है, लेकिन उसकी संप्रभुता के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगा। दूसरी बात, भारत को अपनी सीमाओं पर सुरक्षा को और मजबूत करना होगा। सिर्फ जमीन पर ही नहीं, बल्कि समुद्र और वायु में भी सतर्कता बरतनी होगी। दोस्तों, यह वक्त है कि हम अपने देश की सुरक्षा के लिए सतर्क रहें। बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन की इस तिकड़ी से निपटने के लिए भारत को एक मजबूत रणनीति बनानी होगी। यह रणनीति न केवल सैन्य स्तर पर होनी चाहिए, बल्कि कूटनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर भी होनी चाहिए। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश का यह रवैया सही है? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।